साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्रोनोलॉजी के पार्ट 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कार है। 64वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया और भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला। चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का नाम था ए कलर कलरफुल वर्ल्ड। इनके लिए इन्हें दिया गया और इन्हें स्टेज पर फालूसा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कारों के बारे में। 21 अप्रैल है, इस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन नई दिल्ली में ये प्रधानमंत्री द्वारा वितरित किए गए और वितरण किस क्षेत्र में किया गया? जो पोषण अभियान है, खेलो इंडिया है, डिजिटल भुगतान है, समग्र विकास सुशासन आदि की स्थापना हेतु दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण है राजस्थान ने करंट अफेयर्स में यह चीज़। उड़ान योजना, ये योजना 2016 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती सेवा उपलब्ध कराना और इसका जो अर्थ है वो है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, ये असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को दिया गया। याद रखना इम्पोर्टेंट है। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी स्मृति चिन्ह उपलब्ध करवाए जाते हैं। फुक्कन तीसरे असमिया हैं जिसे ये साहित्यकार हैं जो ये सम्मान से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान से। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है और ये 130वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2021 के लिए हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया और उनकी कविता है, उसका नाम था मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया और इसकी पुरस्कार राशि है वो है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं हम चमेली देवी पुरस्कार के बारे में। यह भारतीय मीडिया कर्मियों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वर्ष 2021 के लिए आरिफा जोहरी को दिया गया। यह scroll.in के पत्रकार हैं। कौन? आरिफा जोहरी। और चमेली देवी की बात करें तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी और इनकी स्मृति में ये पुरस्कार है मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। ये इसका जो आयोजन है ये किया गया न्यूजीलैंड में। विजेता रहा इसका ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा इसका इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ने सबसे ज़्यादा रन 170 रन बनाए थे फाइनल में, जो आज तक किसी महिला और पुरुष द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में और ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसने ये प्रतियोगिता है या ये पुरस्कार है ये 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट बात करें हम सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ये इसका आयोजन स्थल था चेन्नई और विजेता रहा इसमें तमिलनाडु। इसके बाद बात करते हैं विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप। इसकी यदि बात की जाए तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में तो इसका आयोजन किया गया और ये एशिया में विश्व युगल का खिताब जीतने वाला भारत पहला देश बन गया। आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता में दीपिका पल्लिकल कार्तिक ने अपने जोड़ीदार, दूसरा कौन था? सौरभ घोषाल और इसके साथ था जोसन्ना चिनप्पा के साथ महिला युगल का स्वर्ण पदक जीता। और याद रखना यह बात है कि एशिया की विश्व युगल खिताब जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 5 बार पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी
कर चुका है। और इसका आयोजन है, इसका उद्घाटन है वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा, और इसमें मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुमन के बेरी के बारे में। डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, उसे नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं, सॉरी, ये उपाध्यक्ष, इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और द्वितीय इसके थे राजीव कुमार, और तीसरे बने डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग का पूरा नाम पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त कर दिया है। सदस्य हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल। इसे भी आप थोड़ा गौर करेंगे इस बात पर। इसका सीईओ है वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आधार पर दिया जाता है। भारतीय संविधान में 312 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अजय कुमार सूद। इन्हें भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा और ये भौतिक विज्ञानी हैं। नेक्स्ट बात करें विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव हैं। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनः अध्यक्ष, लाल झंडी दिखा दी गई है इन्हें, सॉरी ग्रीन दिखाई गई है, लाल नहीं, तो लालपुरा हैं वो पुनः अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। बिल्किस बानो ईदी, पाकिस्तान की प्रसिद्ध परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, इसका निधन हो गया। बिल्किस को पाकिस्तान की मां कहा जाता है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। और लाहौर में समझौता एक्सप्रेस में अकेली मिली 8 वर्षीय भारतीय दिव्यांग बच्ची गीता, जो पिछले दिन समय चर्चा में रही थी, इसे गोद लिया और 2015 में इसे वापस से भारत भेज दिया गया था। और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1986 में मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं हम पल्ली, जम्मू के सांबा जिले में स्थित है। यह भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित हुई है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। अप्रैल माह में कुछ दिवस मनाए गए। बात करते हैं 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना 1935 में की गई। 7 अप्रैल है विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इसकी थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि तमिलनाडु ने इसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो पूछा जा सकता है किस राज्य ने इसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु। और किसे की है, तो ये भी अंबेडकर जयंती याद रखनी है। 14 अप्रैल को ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के जन्म चैत्र महीने के 13वें दिन मनाया जाता है, वो मनाया गया। और 21 अप्रैल हम पहले ही बात कर चुके हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पुस्तक की बात करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत समाधि, बुकर पुरस्कार विजेता घोषित की गई है। ये उस समय तो नॉमिनेट ही थी विजेता, और ये पहली हिंदी लेखिका हैं जिन्हें ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसे सम्मान मिला है। आहार मेला की बात की जाए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले का आयोजन अप्रैल महीने में हुआ था। क्वार पन बिजली परियोजना 45 अरब से अधिक की लागत होगी। 540 मेगावाट की क्वार पन बिजली परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्माण को स्वीकृति दी। आप इस बात को ध्यान देंगे कि क्वार पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर की है। किस नदी के ऊपर बन रही है ये? चिनाब नदी के ऊपर इसके निर्माण की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट बात की जाए वरुण, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। तो वरुण 22 से भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य किया गया नौसेना अभ्यास है। ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो पेश किए गए। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।